नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजिडेंट ईविल रिट्रीब्यूशन की। 2012 में आई हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी, साथ ही एक्शन प्लस थ्रिलर सीक्वेंस। इसके अंदर हमें 5th पार्ट के अंदर बताया गया भी अब रैकून सिटी के बाद यानी एलिस के साथ अब क्या होगा, और साथ ही में क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, और साथ ही में हमारा लास्ट पार्ट आएगा कि नहीं। सीक्वेंस स्टार्ट होता है एलिस के ऊपर, जो कि सर्वाइवर बोर्ड के ऊपर होती है, जो कि हमें लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है जब एलिस के ऊपर यानी उस कार्डियो शिप के ऊपर हमला होता है ड्रोन्स का। वहाँ पर री एंट्री मारती है जिल वैलेंटाइन, जो कि अब हमारी फेवरेट रेड क्वीन के कब्जे में है, और साथ ही में वो उसके ऊपर हमला करती है। और साथ में इसके अंदर आपको एक टीवी देखने को मिल जाएगी जो कि बहरी भी होती है और सुनाई नहीं देती, जिसका नाम होता है बेकी। और साथ ही में रैकून सिटी के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है। सो दोस्तों, एलिस को पकड़ दिया जाता है और साथ ही में उसके ऊपर अब इंट्रोगेशन चलेगा जिल की ओर से। उसके ऊपर बहुत सारे पावर क्लिप्स भी डालते हैं ताकि वो बता दे कि हाँ अब मेरे साथी कहाँ पर है, लेकिन एलिस मुंह नहीं खोलती है। उसके ऊपर हमें एक 5 लैब्स दिखाई भी जाती है, जैसे कि शिबुया स्क्वायर टोक्यो में भी लैब होती है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लड़ाई कर रहे होते हैं, और साथ ही वहाँ पर अम्ब्रेला के भी एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए, जो कि एजेंट्स लगे होते हैं। वहीं पर ही 4-5 बार पूछने के बाद एलिस को अब न्यू आउटफिट और साथ ही में वेपन्स देखने को मिल जाएंगे। रेड क्वीन को भी पता चल जाता है भी हाँ अब हमारी लैब के अंदर एलिस को भगाने में किसने हेल्प की है। साथ ही में वहाँ पर अब एलिस को बचाने के वहाँ पर एक टीम आती है जो कि लियोन की होती है। साथ ही वो जगह होती है सोवियत में, जो कि सबसे बड़ी फैकल्टी होती है रैकून सिटी के अंदर की। जो लैब होती है वो की सबसे सेकंड होती है, और साथ ही में सोवियत के अंदर तीसरी होती है, क्योंकि वो 300 फुट के अंदर बनाई गई होती है, जिस 3-4 शहर एक साथ होते हैं। मैक्सिको, रैकून सिटी और साथ ही में न्यूयॉर्क सिटी जैसे बड़े बड़े शहर 2-3 होते हैं जो कि सिमुलेटर टूल होते हैं, जो कि हमें एक इमेजिनेशन टाइप दिखाए जाते हैं, जो कि अलग अलग स्पेस में लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं, और साथ ही में अलग अलग टीम वहाँ पर प्रैक्टिस करने के नाम पर लगी होती है ज़ॉम्बीज़ से लड़ने। तभी एलिस वहाँ से भाग रही होती है, उसे मतलब कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही में उस जगह का जो आउटपोस्ट जो कि नेवल के साथ कमांड का रशिया में जो कि डिज़ाइन किया गया था वो बहुत बड़ी होती है। साथ ही में वहाँ पर बहुत सारे क्लोन्स भी होते हैं जो कि टी वायरस को इफ़ेक्ट भी करते हैं। वहाँ पर एडा भी मिलती है जो कि एलिस को रेस्क्यू करती है। साथ ही में विस्कर भी होता है, और साथ ही में लियोन्स की जितनी भी टीम होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। लियोन की टीम वहाँ पर बॉम्ब और एक्सप्लोजिव एक तरीके से लगा देती है, जो कि 2 घंटे बाद डेटोनेट हो जाएंगे, जिससे 2 घंटे के बाद पूरे एरिया उड़ जाएगा। साथ ही में एलिस और एडा भी वहीं पर मिलते हैं, जो कि रैकून सिटी के सब एरिया में होते हैं। साथ ही में वो एक न्यूयॉर्क सिटी का एक सिमुलेटर भी होता है, जिसमें अंदर एग्जीक्यूटर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में जो कि मॉस्को सिटी के अंदर के सिमुलेशन टूल में लड़ाई कर रहे होते हैं। और साथ में आपको लॉस प्लेगस भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर एलिस और एडा एनकाउंटर भी कर रहे होते हैं। साथ ही में बेकी भी होती है जो कि उनकी बेटी होती है, क्लोन, मतलब कि एलिस की जो क्लोन होती है और एलिस उसकी माँ होती है। वहाँ पर उन्हें अटैक भी होते हैं। वहाँ पर आपको जिल भी देखने को मिल जाएगी जो कि अपने आदमियों के साथ उन पर हमला भी कर देती है। और आपको जेम्स वॉन शेड भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में कार्लोस ओलिविया भी देखने को मिल जाएंगे जो कि उन्हें पकड़ने के लिए आए होते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है। साथ ही में एडा वहीं पर ही रुक जाती है। 100 रुपये की बाहर निकलने के रास्ते भी ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। मॉस्को के अंदर वो घुस जाते हैं, उन्हें वेपन्स मिलते हैं, और साथ ही में बेकी को बचा लेते हैं। लियोन की टीम यानी क्रू वो सर्वाइव करते हैं लॉस वेगास से ज़ॉम्बीज़ से। वहाँ पर आपको जायंट लिकर भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में होते हैं और सबमरीन फेंसिव से निकल जाते हैं। जिल की टीम भी लगी होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। बेकी को दोबारा से पकड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी रायन उसे मार देती है। दोबारा से एलिस बेकी को रेस्क्यू करती है लीकर से, और साथ ही में लीकर मतलब कि बहुत बड़े बड़े भयानक ज़ॉम्बीज़ होते हैं। बैरी सेक्रीफाइस कर देता है अपने आप को, और साथ ही में अम्ब्रेला कोऑपरेटिव के अंदर एस्केप कर जाते हैं। अब बारी आती है ब्लास्ट की, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं। साथ ही में एक्सप्लोजिव भी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं एंट्रेंस की ओर, और वहाँ पर लियोन और लूथर भी उस जगह को छोड़ देते हैं। एलिस बेकी को बचा लेती है और वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करती है।
वाइल लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन जेल की सबमरीन वहीं पर ही आ जाती है। ये सभी सारे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एलिस को अपने क्लोन्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि भारी मात्रा में बढ़ रहे होते हैं, जो कि टी वायरस को इफेक्ट भी करते हैं। लेकिन उस क्लोन्स की जगह पे भी एलिस वहाँ पर बॉम्ब लगा देती है ताकि वो सारी जगह एक बार में ब्लास्ट एरिया को उड़ जाए। मतलब पूरी की पूरी लैब उड़ाने का इनका प्लान होता है। तभी जो रेड क्वीन होती है वो पूरे एरिया के अंदर पावर कट लगा देती है। लगाने के बाद जितने भी उनकी लैब्स होती है वो सारी बंद हो जाती है, साथ ही में उनकी जो लिफ्ट है वो भी बंद हो जाती है। लेकिन एलिस कदम लगाती है और साथ ही में एक ब्लास्ट करती है जो बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है, जैसे सिमुलेटर्स के ऊपर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है वो एकदम से ऊपर की ओर चली जाती है। वो सारे बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वहीं पर ही दोबारा से फिर री एंट्री मारती है जेल, जो कि एक सबमरीन से होती है। जेल बहुत ज़्यादा थी और साथ ही में वो जितने भी हॉस्टेजेस है उन सभी के साथ लड़ाइयाँ करती है। लेकिन वो एलिस और जेल दोनों के बीच में अब बहुत बड़ी खतरनाक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर एडा होस्टेज कर लेते हैं। इन दोनों के माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है और साथ में जेल इसकी बहुत बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है। मतलब लड़ाई पूरी देखने वाली होती है। तभी एलिस उसके सेंटर में लगे, जेल के जो सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में लगा हुआ था, उसे उस मैकेनिज्म को उसे निकाल लेती है और जेल नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल हो जाती है और शांत हो जाती है और मशीन को वो तोड़ देती है, बिकॉज वो जो मशीन होती है वो माइंड कंट्रोलर होती है। और साथ ही में आपने पिछला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक लड़की के ऊपर यही मशीन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में थी, रेड क्वीन की। तो तभी उसके बाद आपने एक सीन तो देख ही लिया होगा रेन का, जो कि अपने आप को एक सुपर ह्यूमन बनाने के चक्कर में अपने आप पे ही टी वायरस का इन्फेक्शन ठोक लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई फिर से होती है, जो कि एलिस के साथ होती है। वो लूथर को नॉकआउट कर देती है और साथ ही में लियोन को भी नहीं छोड़ती, लेकिन वो एलिस के साथ भी बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई करती है। एलिस तभी बर्फ़ की ओर गोलियाँ मार देती है, वो नीचे चली जाती है। वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे के सारे उस रेन को पकड़ लेते हैं। रेन तो कार में पकड़ी गई और साथ ही में वो उसे नहीं छोड़ते। एलिस, जेल जो कि सर्वाइवर होते हैं और साथ ही में ट्रैवलर भी होते हैं, वो विस्कर हेडक्वार्टर्स की ओर चले जाते हैं, जो व्हाइट हाउस की ओर चले जाते हैं, मतलब सेफ रहने के लिए। तभी वहाँ पर यूएस मिलिट्री भी होती है, जो कि एलिस और विस्कर से मिलती भी है, मतलब उनका ओवरऑल स्टाफ। और साथ ही में वो इंजेक्टेड से और टी वायरस से बुरी तरह तंग आ गए थे। तभी वो उन्हें, मतलब एलिस को तभी उसकी पावर्स मिल जाती है, जो कि विस्कर उसे वापस कर देता है। तभी वो सुपर ह्यूमन बन जाती है। वो रूप पे एक्सप्लेन करते हैं रेड क्वीन के बारे में और साथ ही में ह्यूमैनिटी के बारे में। अब वो सारे मिलकर अब टी वायरस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और साथ में अपने सोल्जर के सहारे उस वाइट हाउस को डिफेंड करते हैं और साथ ही में टी वायरस को अब नहीं छोड़ते। सो दोस्तों, यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। सो दोस्तों, अब इसके बाद पार्ट आएगा 2016 में, जो कि मतलब आ चुका है। अब बारी है इसके द फाइनल चैप्टर की, जो कि हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि न्यू था, और साथ ही में रशिया के अंदर भी इन्होंने अपना एक अच्छा खासा बेस इन्वेस्ट कर रखा था, जो कि अब ब्लास्ट हो चुका है। तो फाइनल चैप्टर होगा दोबारा से रकून सिटी के अंदर, जिसके अंदर अच्छे से डिटेल में आपको पाँचों के पाँचों पार्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। This is Haunted by Nish signing off. Take care, be healthy and goodbye. See ya.